हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2। पिछले वीडियोस में अनुप्रयोग नंबर 1 हम क्या कर चुके थे, खत्म कर चुके थे अनंत लंबाई के तार के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे समतल चादर के लिए। ठीक है, तो देखो आपकी हेडिंग क्या है। हेडिंग आपकी होगी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनिटी प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनंत विस्तार के में एक समतल आवेशित क्या बनाएंगे, चादर बनाएंगे। तो अनंत विस्तार की एक हम चादर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अनंत विस्तार की एक चादर हो गई। ठीक है, अनंत विस्तार की एक समतल चादर हो गई, जिसको क्या कह रहा है कि अचालक है और आवेशित करना है। तो आवेशित करना है तो इनके ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको क्या करते हैं, आवेशित कर देते हैं। इस तरीके से इसको आवेशित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, चार्ज हो गई। अब कह रहा है चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके निकट, यानी निकट मान लेते हैं, इसके पास में हम एक बिंदु P ले लिए, ये P ले लिए, और इस बिंदु P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसके निकट ये जो चादर होगी, ये चादर क्या होगी, एक कागज की तरीके से प्लेन होगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आगे की ओर और पीछे की ओर, यानी सपोज कर लो इस तरीके से क्या होगी, आपकी एक चादर होगी। ठीक है, तो इस चादर में क्या होगा कि बिंदु P पे इस डायरेक्शन में डेवलप होगा E वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यानी इसके आगे और इसके पीछे, ऊपर और नीचे साइड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो DA वेक्टर ऐसे होगा और E वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलने वाली है, शून्य मिलने वाली है। तो हम आगे और पीछे ही दो बिंदु लेकर क्या करेंगे, निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके आगे बिंदु P ले लिए, और ठीक क्योंकि ये सममितीय आकृति की होगी तो इसके पीछे भी हम क्या करते हैं, ठीक सेम दूरी पर क्या करते हैं, एक पीछे की ओर बिंदु P डैश ले लेते हैं। अब इस बिंदु P से होकर गुजरने वाली जो एक बंद आकृति बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ का इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन क्या होती है, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होती है जो एक बंद वक्र बनाती है, और इसका आकार कैसा है, बेलनाकार। बेलनाकार, इसकी आकृति क्या है, बेलनाकार, यानी गॉसियन पृष्ठ बना है और उसकी आकृति क्या है, बेलनाकार है। और शीट से कुछ दूरी पर, यानी शीट से ये दूरी मान लेते हैं क्या होगी, हमारी R हो गई। ये दूरी R है तो ये भी दूरी क्या होगी, R होगी। ये P डैश और वो P है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे से पीछे की ओर, यानी इधर से क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इस बिंदु पे अगर हम निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या होगा, E वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और DA वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, DA वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या मिलने वाला है हमको, 0 डिग्री। इसी तरीके से इधर देखो, E वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, उस साइड में होगा, यानी और DA वेक्टर का क्या होगा, इस साइड में। तो यानी हम यहाँ पर ले लेते हैं E वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, और DA वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DA वेक्टर। तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अगर ऊपर कहें तो ऊपर सपोज कर लो हम बना लेते हैं कि इस शीट के लिए इस तरीके से ऐसे कि समतल शीट के साइड का हिस्सा हो गया और ये समतल शीट के ऊपर का हिस्सा बना लिए। अगर मान लो इस बिंदु पर कहेगा, ठीक है, तो देखो E का डायरेक्शन क्या है, ये E का, और DA का क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो इसके बीच एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। तो इसका मतलब E भी क्या आने वाला, 0। तो इस बिंदु पे हम नहीं निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, E वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा और DA वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो उसका ऐसे होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी 0 आ जाएगा। ऐसे डाउनवर्ड में भी और ये साइड में भी। तो हम सिर्फ आगे और पीछे का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारी गॉसियन पृष्ठ बन गई। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, गॉसियन पृष्ठ
गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और प्लस में आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये दो क्यों लिखा, एक आगे के लिए लिखा और एक पीछे के लिए लिखा, और इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर ना होता आगे और पीछे का, तो हम क्या करते, उनको भी जोड़ देते, बट वो क्या हो रहे, परपेंडिकुलर हो रहे, जिसके कारण cos 90 का मान क्या आएगा, 0। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इसलिए सिर्फ आगे और पीछे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम उसी के लिए व्यंजक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक आगे का है, एक यहाँ पर का है, और एक ई वेक्टर डॉट दूसरा यहाँ पर का है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा प्लस ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा ई डॉट डी ए और प्लस यहाँ भी क्या जाएगा ई डॉट डी ए। तो दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है, तो इसलिए डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 2 ई डॉट डी ए, दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका संपूर्ण समाकलन कर देते हैं। तो इसका जब संपूर्ण समाकलन इसका कर दोगे और इसका संपूर्ण समाकलन कर दोगे, तो यहाँ से संपूर्ण समाकलन करोगे तो फाई ई निकलेगा, और यहाँ पर 2e बाहर आ जाएगा, और संपूर्ण समाकलन किसका हो जाएगा, dA का हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि जब dA क्षेत्रफल अवयव का संपूर्ण समाकलन करते हैं तो पूरा जो है निकल के आता है क्षेत्रफल, तो संपूर्ण एरिया A आ जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा क्या निकल के आया, 2e डॉट A आ गया। इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा, पहला स्टेप तो हमारा ये था गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दूसरा क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हमको क्या पता होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बना लेंगे। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो क्या करते हैं। ठीक है, निगमन में आपको, अनुप्रयोग के निगमन में 2 बातें याद रखनी है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करना, फार्मूला लगा के समीकरण 1 बना लो। दूसरा क्या करोगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या करोगे, समीकरण 2 बना लोगे। अब चूंकि देखो ये जो सीट है, ये कैसी है, समतल आवेशित है। तो इसके ऊपर क्या होगा कि आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व डेवलप होगा, आवेश का क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व, और जिसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश यानी हो जाएगा Q और बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A। ठीक है, इसे बोलेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया। ठीक है, तो सिग्मा बराबर Q अपान A। तो यहीं से देखो क्या हो जाएगा, हमारा Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा फार्मूला लग गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिग्मा बराबर Q अपान A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, और यह मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब देखो इधर ये मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू और Q की जगह ये मान रख देंगे सिग्मा इंटू A, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू A अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बनाएंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर अब समीकरण 1 और 3 से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं।
अब देखो समीकरण 1 से हमारा फाई बराबर 2 ई डॉट ए आया और इधर फाई बराबर क्या है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई और ये फाई ई वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स, तो बात एक ही है, इसलिए ये मान और ये मान क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2 डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ई बराबर क्या आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही तुम्हारा क्या है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा व्यंजक होगा। यानी यहाँ पर भी व्यंजक यही डेवलप होगा, इधर भी क्या होगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही उत्पन्न होगा। ठीक है, नोट करो इतना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो इसमें आर नहीं है, इस फार्मूले में आर नहीं है। तो इस फार्मूले में आर नहीं है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जब ये वाली आर डिस्टेंस इस फार्मूले में नहीं आई है तो इसका मतलब कि ये जो समतल आवेशित चादर है इसके पास कहीं भी बिंदु ले लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे इधर कहीं भी ले लोगे तो उधर सब कहीं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा एक समान होगा। यानी ई बराबर क्या होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर ये आर आ जाती तो क्या होता कहीं पर कम और कहीं ज़्यादा होता। जब आर का मान इसमें नहीं आया है तो इसलिए कहीं भी आप बिंदु लोगे, पी बिंदु कहीं भी लोगे, इधर लो, इधर लो, इधर लो, तो आपका क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान ही रहेगा। ठीक है।